हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासिर और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो था कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन दो टीम्स का मैच था और पिंडी में लास्ट मैच था और ग्रुप स्टेजेस का भी लास्ट मैच था बिफोर वी हेड ऑन टू द ऑल इम्पोर्टेंट प्लेऑफ्स इन लाहौर। तो दोनों टीम्स जो है वो ऑलरेडी पहुंची हुई थी अगले राउंड में, लेकिन ये अभी था कि डिसाइड होना बाकी था कि कौन सी टीम क्वालिफायर खेलेगी और कौन सी टीम एलिमिनेटर खेलेगी और कौन सी टीम किसके खिलाफ खेलेगी। तो इस हिसाब से मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। सिनेरियो पहले बता दूं कि अगर इस्लामाबाद जो 50 रन से हराती है अगर कोयटा कराची को, बल्कि मैंने सिनेरियो पिछले में भी बताया होगा ब्लॉग में, जिसका आप लोगों ने देखा है ज़रूर देखा होगा। तो उसमें था कि 50 रन या उससे ज़्यादा से हराएं अगर वो कराची को, ये 33 बॉल्स या उससे पहले चेज करें जो भी टारगेट कराची दे, तो देन इस्लामाबाद विल फिनिश सेकंड। और आज इसी चीज़ को माइंड में रख के इस्लामाबाद के प्लेयर्स उतरे ग्राउंड में और एलेक्स हेल्स जो आज पहली दफ़ा जो है वो ISPSL में पहला मैच था और आते साथ ही क्या ओले बन के गिरे हैं वो कराची किंग्स पे और कराची के फैंस पर। प्रॉपर हेल स्टॉर्म हुई आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, छक्के और चौकों की हेल स्टॉर्म। तो यस, और साथ ही साहिबजादा फरहान दोनों ने क्या कमाल धुलाई की है। इतनी मतलब जिस तरह हम कहते हैं ना, एक एक बॉलर को चुन चुन के मारा इन दोनों ने और किसी एक बॉलर को नहीं बख्शा। मतलब आप देख लें, अब्बास अफरीदी लीडिंग विकेट टेकर कराची किंग्स, हसन अली सेकंड लीडिंग विकेट टेकर कराची किंग्स, इन दोनों में से किसी एक को नहीं छोड़ा और बाकियों को भी। मीर हमजा हो गया आपके मोहम्मद नबी हो गए, उन्होंने तो चलो खैर आज बॉलिंग नहीं की, लेकिन बाकी भी आमिर जमाल, इन सबको बहुत मारा है ख़ास तौर पे दोनों ने। और 150 रन इन्होंने कर दिए थे पहले 11 ओवर में, दोनों ने अपने 50 रन भी किए। और मतलब कराची किंग्स लोग एब्सोल्युटली क्लूलेस और उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ हुई क्या है। डेविड वार्नर ने भी पहले बॉलिंग कर ली और कुछ का कहना यही है कि इन्होंने भी वही गलती की जो बाबर ने की, जिनके उनको टीम को खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन कराची किंग्स ने बीच में रन रोक लिए थे कुछ, लेकिन उसके बाद जब फिर शादाब खान ने भी बहुत बेहतरीन बैटिंग की और हैदर अली, दोनों ने फिर जो है आउटस्टैंडिंग फिनिश किया। और शादाब खान ने खास तौर पे कैप्टन नॉक खेली, 19 बॉल पे 42 रन किए शादाब ने। और हैदर अली ने भी कुछ बॉल्स खेले लेकिन उसने भी हिटें लगाई और छक्के चौके उसने भी खूब मारे और 250 रन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बोर्ड पे लगा दिए। और जिस तरह मैंने कहा कि वो सिनेरियो बेस्ड होके आए थे कि 50 रन से ज़्यादा से मैच जीतना था इन ऑर्डर टू फिनिश टॉप 2, और उन्होंने टारगेट भी बोर्ड पे उस हिसाब का ही लगाया। और कराची किंग्स के जब सिनेरियो ये था इनिंग्स ब्रेक पे कि 204 रन अगर कराची किंग्स कर लेते तो वो जो है वो बच जाते एलिमिनेटर खेलने से और क्वालिफायर खेलते। लेकिन कराची ने जो नेगेटिव थिंकिंग मेरे ख्याल में दिखाई है वो ये है कि उन्होंने शुरू से ही 250 के टारगेट को एम नहीं रखा, उन्होंने 204 पे रखा है और वहीं से वो मतलब वो अपना आप कह सकते हैं नेगेटिव स्ट्रेटजी, पुअर स्ट्रेटजी, कुछ लोग इसको गुड स्ट्रेटजी भी कहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में नेगेटिव स्ट्रेटजी है। क्योंकि आप अगर 250 एम करते तो 204 तो होता ही होता आपका, और क्या पता आप 250 के भी करीब पहुंच जाते या हो सकता है चेज भी कर लेते अगर आपका कोई बहुत ही कोई अच्छा प्लेयर खेल जाता। लेकिन जब आप शुरू से ही 204 पे एम करोगे तो वही होगा जो आज आपके बैट्समैन के साथ हुआ है। बीच में कुछ एक आध ने खेली है आपके, जिस तरह वार्नर ने अच्छी इनिंग्स खेली है और एंड में अब्बास अफरीदी वगैरह ने कुछ रेजिस्टेंस दिखाई है। उसके अलावा जो है आपका कोई एक बैट्समैन नहीं चल पाया और सारे एक एक करके रेत की दीवार साबित हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्पिनर्स ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, खास तौर पे शादाब खान द स्कीपर, पहले बैटिंग में 42 रन किए कोई 19 गेंदों पे और उसके बाद बॉलिंग में 4 विकेट ली। वो अनफॉर्चुनेट थी कि आखिरी ओवर में उसको मार पड़ गई 24 रन अब्बास अफरीदी के हाथों। लेकिन खैर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यार कम्प्लीटली डिमोलिश करके रख दिया कराची किंग्स को। एंड व्हाट अ कन्विंसिंग विन फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड हेडिंग इनटू द क्वालिफायर। और 80 रन से तकरीबन मैच जीत गया इस्लामाबाद यूनाइटेड। और मतलब उन्होंने धजियां भी घेर की, जिस तरह आप कह सकते हैं ना, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, तमाम शोबों में उन्होंने धजियां भी घेर के रख दी। और
नंबर 2 पे फिनिश कर लिया उन्होंने, जिसका उन्होंने एम रखा हुआ है। अब यही आप चीज़ देख लेना, जो टीम माइंड से क्लियर थी कि उन्होंने क्या करना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड क्लियर थी कि उन्होंने टॉप 2 में फिनिश करना है तो फिनिश करना है। उन्होंने टारगेट भी उस हिसाब से दिया, उन्होंने अपनी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब उस हिसाब से किया। कराची किंग्स जो थी वो मतलब डिफेंसिव मोड में, क्या हमने बचना है, बस बचना है। और ऐसे ही हुआ कि वो क्या बचना क्या था, उन्होंने आउट हो गए वो। और अब जो है वो मैच बुरी तरह हारे 80 रन से। और मैन ऑफ द मैच एलेक्स हेल्स को दिया गया फॉर हिज ब्रिलियंट बैटिंग ऑन हिज PSL डेब्यू दिस सीजन। डेब्यू तो नहीं, मतलब इस सीज़न पहला मैच। तो वेल प्लेड एलेक्स हेल्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। और अब जो है प्लेऑफ्स के लिए जो है सारा सेट हो चुका है कि कौन सी टीम क्वालिफायर खेलेगी, कौन सी टीम एलिमिनेटेड खेलेगी, सब कुछ सबके सामने है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स फिनिश नंबर 1 विद 15 पॉइंट्स। नंबर 2 पे इस्लामाबाद यूनाइटेड विद 12 पॉइंट्स। नंबर 3 कराची किंग्स 12 पॉइंट्स। नेट रन रेट सेपरेट करा इस्लामाबाद और उनको। कराची वालों ने वैसे बहुत मतलब ये चांस बहुत गंवाया, इनको ऐसा चांस बार बार नहीं मिलना था। बट खैर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शो किया कि वो डिज़र्व करते हैं और उन्होंने वही करके दिखाया। लाहौर कलंदर्स देन विद 11 पॉइंट्स ऑन 4th। तो वो बाकी मुल्तान और ज़ल्मी का तो आपको पता ही है। ज़ल्मी 8 पॉइंट और मुल्तान 2 पॉइंट। तो अब क्वालिफाई 1 वेडनेसडे को लाहौर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड खेला जाएगा। The winner goes straight to the final. The loser plays the winner of eliminator between Lahore and Karachi on Thursday. जो eliminator Thursday को खेला जाएगा, उसका जो विनर होगा वो क्वालिफाई 1 के लूजर से खेलेगा फिर फ्राइडे को क्वालिफाई 2 में, और जो वो जीतेगा वो क्वालिफाई 1 के फाइनल विनर से खेलेगा। काफ़ी खिचड़ी बन गई, लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों को फॉर्मेट तो पता ही है। तो खैर शाहीन अफरीदी ने, जब आपको याद हो इरफान खान नियाज़ी ने छक्के मारे थे इनको, शाहीन को और हारिस रऊफ़ को, तो उसको बाद जब शाहीन ने कहा था कि हम इनको सेमीफाइनल में देखेंगे, किसको क्या पता था कि ये बात सच हो जाएगी शाहीन की। और एलिमिनेटर में इट्स कराची वर्सेस लाहौर कलंदर्स इन फ्रंट ऑफ अ जैम पैक्ड गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर का होम ग्राउंड, लाहौर की टीम आर्क राइवल्स कराची, कुड नॉट गेट एनी बिगर देन दैट। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्लेऑफ्स। और मेरी टीम तो अब आप कह सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, या मेरी टीम अब वैसे कोई भी नहीं है, बट प्रेफरेंस यही है कि इफ़ इस्लामाबाद, मतलब वैसे तो मतलब ऑब्वियसली सारी टीमें हमारी हैं, मतलब जैसे आप कह सकते हैं जैसे ज़ल्मी और मुल्तान मेरी फेवरेट थी, उस हिसाब से कोई इतना नहीं है अब फेवरेट, और बाकी सब टीम्स तो अपनी हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस है मेरी वो ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड या कोयटा में से कोई जीत जाए तो बेहतर होगा। बट गुड लक टू ऑल द टीम्स, चारों टीमें डिज़र्व करती हैं इस जहाँ पे भी पहुँची हैं, और मे द बेस्ट टीम विन। सो यस, और जाने से पहले मैं प्रिडिक्शन कर दूँ अपने क्वालिफाई 1 की। क्वालिफाई 1 जो है वो मैं उसके प्रिडिक्शन करता हूँ कि यार प्रिडिक्शन मेरी सारी गलत हो रही हैं। तो जिस टीम के फ़ैन ने मेरे से रब्ता कराना है ना अपनी टीम को जितवाने के लिए, DM करे, मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करे, प्रिडिक्शन करेंगे इंशाल्लाह आपकी टीम जीतेगी फिर। तो खैर प्रिडिक्शन मेरी ये है कि यार अब इस्लामाबाद यूनाइटेड आई गेस विल बी टू हॉट टू स्टॉप। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मोमेंटम है वो अब यहाँ से जिस तरह अगर आज की तरह वो खेलते रहे तो ये उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स द टीम टू बीट द बेस्ट साइड ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। 6 लगातार मैच जीत के आ रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स। लाहौर से ही उनकी विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुई थी, लाहौर में उनका जो है वो क्वालिफायर है, तो मतलब बहुत अच्छा मैच होने वाला है इंशाल्लाह। और मतलब मच टू लुक फॉरवर्ड टू, बट आई प्रिडिक्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड विल बी द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ दिस HBL PSL सीजन 10। सो बस देखते हैं क्या होता है, and good luck to all the teams. So yes, that's it from this vlog. Hope you liked it. If you liked it, please share, subscribe, comment, and don't forget to press the bell icon. See you in the next video. Until then, Allah Hafiz.